नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के संग में आपका स्वागत है। मैं देश की प्रचंड माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के बारे में ये आरोप वर्षों से सुनता आ रहा हूँ कि बहुसंख्यक के मुकाबले उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के उनके युवाओं को कम साधन उपलब्ध कराए गए, जिसके लिए वे देश के विकास में योगदान नहीं कर पाए। मेरा कहना यह है कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश में 567 मुस्लिम रियासतें थी जिनके शासक मुस्लिम थे, और जबकि देश के अंदर प्रचंड बहुमत में होने के बावजूद, प्रचंड माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी उनके बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, जिसका स्पष्ट मोटा कारण है कि लंबे समय तक देश पर शासन करने वाले उन्हें वोट बैंक की भांति इस्तेमाल करते रहे। उन्हें उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में इंस्पायर नहीं किया, उन्हें बढ़ावा नहीं दिया, ना ही उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराए गए, जिसकी सजा सारा देश भुगत रहा है। उल्लेखनीय है, देश में मात्र 1% पारसी जिनके युवाओं ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर नए नए मापदंड स्थापित किए। वैसे ही सिख कम्युनिटी ने 1.8 होने के बावजूद भी सारे देश में उनकी मात्र एक ही रियासत थी, पटियाला, लेकिन फिर भी उनके युवाओं ने अच्छे काम किए, उच्च शिक्षा प्राप्त की, नए मापदंड स्थापित किए और देश के विकास में योगदान किया, जिसके कारण वह आज सबसे बेहतर कौम मानी जाती है। जबकि मुस्लिम युवाओं के मुकाबले में इनकी माइनॉरिटी स्पष्ट है, ना तो जैन मेजॉरिटी में थे, ना उनकी रियासत थी, ना ईसाइयों की कोई रियासत थी, ना पारसियों की कोई रियासत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए मेरा अनुरोध है देश के शासकों से, मुस्लिम समाज से, कि वह अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करें और उन्हें आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। दकियानूसी विचारों को छोड़कर देश के योगदान में उनका योगदान जरूरी है। देश विकास करेगा तो वह भी विकास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। कल किसी नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।